Brothers wanted me to be Catholic. No, not me. I have no right to be Catholic. I'm too dirty. Welcome to Dark Depth. दोस्तों, खाने पीने का शौक तो सभी रखते हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसे इंसान भी हैं जो अपने ही तरह के इंसानों का गोश्त खाना पसंद करते हैं। एक ऐसा आदमखोर इंसान जो सिर्फ इंसानी गोश्त खाने का शौकीन हो। आज हम बात करेंगे कैनिबल की, जिसकी कहानी पूरी दुनिया में खौफ व हैरत का बायस बनी। इसाई सागावा द जापानीज कैनिबल। पेरिस में लिटरेचर पढ़ने वाली एक लड़की जब अपने दोस्त के घर गई, देखने में तो ये घर बिल्कुल नॉर्मल था। उस लड़की के आने के लिए उसके दोस्त ने घर में मीटिंग के लिए तैयारी भी कर रखी थी और उस मीटिंग के बाद उन्होंने डिनर करना था। देखने में तो ये सब कुछ नॉर्मल लगता था। उसका दोस्त उससे हंस हंस के बात करता था, जैसे एक जेंटल तरीके से की जाती है। लेकिन अचानक लड़की को कुछ महसूस हुआ। अब बात करते हैं इसाई सागावा था कौन। जापान के शहर कोबे में 26 अप्रैल 1949 में इसाई सागावा ने जन्म लिया। इसाई सागावा की फैमिली में उसके डैड अकीरा सागावा, जो कोर्तेगा इंडस्ट्री में प्रेसिडेंट थे, और उसकी माम टोमाए सागावा एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, और उसका छोटा भाई जून सागावा। दोस्तों, ये सब सुनकर तो आपको यकीन आ गया होगा कि ईसाई बहुत ही रिच और वेल डेवलप फैमिली से बिलोंग करता था। इनकी फैमिली में कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी ऐसी टेंशन परेशानी नहीं थी जिससे इसकी मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम बने। ईसा के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ईसा प्री मैच्योरली पैदा हुआ था और उसकी बॉडी इतनी छोटी थी कि वो एक हाथ में ही आ जाती थी। फिजिकल स्ट्रक्चर वीक होने की वजह से सबको यही लगता था कि इसाई सागावा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा। 21 साल के इसाई सागावा की हाइट 4 फीट 9 इंच से ज़्यादा नहीं हो सकी। उसकी बम्पी स्किन और उसका वीक स्ट्रक्चर और बहुत ही स्किनी बॉडी इस चीज़ को दिखाती थी कि ये बहुत वीक आदमी है। और यही वजह थी इसाई सागावा की ना ही तो कोई गर्लफ्रेंड थी, ना उसका कोई दोस्त। और ये बात इसाई सागावा को मेंटली बहुत हर्ट करती थी। वो अपने आप को अनअट्रैक्टिव फील करता था। इस सब के चलते इसाई सागावा को यूरोपियन लड़कियां बहुत अट्रैक्ट करती थीं। उनका फिजिकल स्ट्रक्चर और उनकी ब्यूटी ईसाई को बहुत पसंद थी। ईसाई सागावा का ना तो कोई दोस्त था, ना ही कोई लड़की उससे दोस्ती करना पसंद करती थी। लेकिन एक इंटरव्यू में उसने ये सब बताया कि मुझे अपनी क्लासमेट की थाई देख के उसकी थाई खाने का दिल किया, जो कि बात बहुत अजीब थी। फीमेल फैंटेसीज को एक साइड में रखते हुए इसाई सागावा ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो फर्स्ट ग्रेड में था, उसको अपने क्लासमेट लड़के की थाई खाने का बहुत दिल किया। उसने बताया, जिस वक्त मैंने उस लड़के की थाईज देखी तो मेरा मन किया कि मैं उसकी थाईज को खा जाऊं। इसाई सागावा ने बताया कि मेरा ये अर्ज मुझे बचपन से ही अंकल से मिला। इंसानी मांस खाना और डिफरेंट टाइप की कॉस्ट्यूम्स पहनकर लोगों को मारना मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता था। इसाई सागावा के अंकल अक्सर कॉस्ट्यूम्स पहनकर उसको डराया करते थे, लेकिन वो मॉन्स्टर या ईवल वाली कॉस्ट्यूम्स देखकर ईसाई खुश हुआ करता था। ईवल थॉट्स और लोगों को खाने की अर्ज उसे बचपन से ही थी। उसे बचपन से ही लोगों की थाइज में बहुत अट्रैक्शन फील होती थी। सागावा को बुक्स और नॉवेल्स बहुत पसंद थे। दोस्त ना होने की वजह से उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो वो नॉवेल्स और डिफरेंट किस्म की बुक्स बहुत ज़्यादा रीड करता था। अपने लुक्स में कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो अकेला रहना ही पसंद करता था। इसी वजह से उसका नेचर भी इंट्रोवर्टेड हो गया था। स्कूल में वो अपनी फैंटेसीज में खोया रहता था और उसके बाद या तो अपनी बुक्स में। ईसाई को लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसीलिए उसने स्कूल के बाद लिटरेचर में डिग्री भी ली थी। लिटरेचर को आगे पढ़ने के लिए ईसाई ने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया, जिसका नाम वाको यूनिवर्सिटी था,
जो कि जापान में थी। यूनिवर्सिटी में ईसाई की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसकी हाइट काफ़ी लंबी थी और स्किन क्लियर और बहुत सॉफ्ट थी, जो ईसाई को बहुत अट्रैक्ट करती थी। ईसाई की अपनी हाइट 4 फीट 9 इंचेस थी और स्किन काफ़ी शैगी, जिसकी वजह से उसमें कॉन्फिडेंस बहुत कम था। किसी लड़की को अप्रोच करना उसके लिए बहुत मुश्किल बात थी। उस लड़की में वो सब फिजिकल और फेशियल फीचर्स मौजूद थे जिनसे ईसाई अट्रैक्ट होता था। इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से ईसाई उस लड़की को पसंद करने लगा और एक दिन उसने उसके घर तक लड़की को फॉलो किया। ईसाई सरप्राइज हो चुका था ये जानकर कि वो लड़की उसकी दादी के अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग में ही रहती है। ईसाई को उसके घर का रास्ता भी मालूम था और उसको बिल्डिंग की भी मालूमात थी। ईसाई उस लड़की से अट्रैक्ट तो होता था, लेकिन शुरू से ही ईसाई का प्लान उस लड़की को मारने का था। जिस अपार्टमेंट में वो लड़की रहती थी, ईसाई ने उसकी डिटेल लेनी शुरू कर दी और एक दिन ईसाई किसी तरीके से उस लड़की के अपार्टमेंट में घुस गया और बेडरूम में जाते ही ईसाई ने उस लड़की की थाइस पे हाथ लगाए, जिसकी वजह से उस लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ईसाई एक कैनिबल था। उसका थाइस देखकर लोगों की थाइस खाने का मन करता था। उस लड़की ने शोर शराबा किया तो पुलिस ईसाई को ले गई। ईसाई के पेरेंट्स ने उस लड़की को भारी रकम देकर ईसाई पे चार्जेस ड्रॉप करा दिए। उस लड़की ने ये समझा कि ईसाई उसको सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, मगर ईसाई का इरादा तो कुछ और ही था। ईसाई दरअसल उस लड़की को खाना चाहता था। ईसाई का क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर था क्योंकि उस लड़की को ईसाई के पेरेंट्स ने एक भारी रकम देकर ईसाई को जेल से रिलीज करा लिया था। इस वक्त तक किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि ईसाई का मकसद उस लड़की के साथ क्या है। इस इंसिडेंट के बाद ईसाई का नाम वकाओ यूनिवर्सिटी में बहुत खराब हो चुका था। इस काम की वजह से ईसाई की इमेज यूनिवर्सिटी में बहुत खराब हो चुकी थी। इसीलिए ईसाई ने दूसरे मुल्क में यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का फैसला किया। अप्रैल 26, 1977 में ईसाई मूव ऑन हो गया दूसरी यूनिवर्सिटी। उसने अपनी पीएचडी फ्रेंच लिटरेचर में पढ़ने का फैसला किया। वो मूव ऑन हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में और यहाँ ईसाई सगावा रेनाई हार्वर्ड से मिला। रेनाई बहुत ही अट्रैक्टिव और एक वेल बिहेव्ड वेस्टर्न लड़की थी। ईसाई और रेनाई दोनों क्लासमेट थे। यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स और यूनिवर्सिटी की काफ़ी एक्टिविटीज़ में दोनों रोज़ ही मिला करते थे। इन दोनों की अट्रैक्शन आपस में डेली हुआ करती थी। एग्जाम्स और प्रोजेक्ट के दिनों में ये दोनों क्लासमेट्स अक्सर ही एक दूसरे के घर जाके पढ़ा करते थे। ग्रुप स्टडीज में भी और इंडिविजुअल भी एक दूसरे से काफ़ी अट्रैक्शन थी। दोनों बेस्ट फ्रेंड तो नहीं थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में सेम क्लास में होने की वजह से दोनों का रोज़ मिलना आम सी बात थी। रेनाई को ईसाई पे काफ़ी ट्रस्ट हो चुका था और वो अक्सर ही ईसाई को अपने घर भी आने देती थी। उस लड़की को देखकर ईसाई काफी अट्रैक्ट हुआ करता था और उसके माइंड में वो ही पुरानी बातें और वो अर्ज आने लग जाती थी। क्योंकि ईसाई उस लड़की से बहुत अट्रैक्ट होता था, उसने अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए लड़की का ट्रस्ट गेन करना शुरू कर दिया और उससे दोस्ती कर ली। अपनी फ्रेंडशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए ईसाई उसे जोक सुनाता, सरप्राइजेस देता और उसे गिफ्ट्स भी देता और इसी के चलते ईसाई को पूरे 2 साल बाद वो मौका मिल गया जिसका उसे इंतजार था। 11 जून 1981 इसी दिन ईसाई ने रेनाई को अपने घर लंच और काम के लिए इनवाइट किया। पोइट्री के एक असाइनमेंट में ईसाई को लैंग्वेज में एक हेल्प चाहिए थी, जिसके लिए रेनाई उसके घर गई थी। ईसाई ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब रेनाई मेरे घर आई थी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और मुझे उससे बहुत अट्रैक्शन फील हो रही थी। ईसाई ने रेनाई को देखते ही ये सोचा कि अगर मैं इसको खा जाऊं तो इसकी पॉजिटिव एनर्जी शायद मेरे अंदर भी आ जाएगी। रेनाई देखने में बहुत अट्रैक्टिव थी और उसका पॉजिटिव बिहेवियर ईसाई को बहुत अच्छा लगता था। इसी के चलते ईसाई ने सोचा अगर मैं इसे खा जाऊं तो शायद मेरे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जीज आ जाएं। ईसाई ने बहुत चालाकी से रेनाई को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दिया, उसे जोक्स और पॉजिटिव बातें करनी शुरू कर दी जिससे वो कंफर्टेबल हो गई। दोनों का बिहेवियर काम था और आपस में नॉर्मली बात कर रहे थे। इतने में ही रेनाई ने बैग से बुक निकालने की कोशिश की और वो नीचे झुकी। जैसे ही रेनाई नीचे झुकी, ईसाई ने कबर्ड से गन निकाली और गन का नोजल रेनाई के
गर्दन पर रख दिया। रनाया का कोई भी रिएक्शन आने से पहले ईसाई ने उसको शूट कर दिया। गोली लगते ही रनाया की मौके पर डेथ हो गई और उसकी लाइफलेस बॉडी फ्लोर पर गिर गई। ईसाई को पता था कि वो फिजिकली बहुत वीक है, इसीलिए उसने कोई भी आर्ग्यूमेंट या फिजिकल फाइट में टाइम जाया नहीं किया। उसने रनाया को गोली मारकर उसे खाने का फैसला किया। रनाया को गोली मारने के बाद ईसाई को डर फेंट होकर जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद जब ईसाई को होश आया तो उसने रनाया की लाइफलेस बॉडी के साथ घिनौने काम शुरू कर दिए। रनाया की डेड बॉडी के साथ ईसाई ने काफी दफा रेप किया और उसको ब्लड देखकर खाने का मन किया। सब घिनौने कामों के बाद ईसाई ने रनाया की बॉडी को खाना शुरू कर दिया था। उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उसने रनाया का राइट हिप चीक्स खा ली। राइट हिप चीक्स खाने के बाद उसने रनाया की टांगों के दरमियान का गोश्त खाना शुरू कर दिया और थाइस भी, और इस सब से उसका मन नहीं भरा। उसने उसकी ब्रेस्ट को काट के खाना शुरू कर दिया। वीक जा और पतले दांतों की वजह से जो बॉडी पार्ट उससे नहीं खाए गए उसने वो कट करके फ्रीजर में रख दिए। दोस्तों ये सब एक जून के महीने में हुआ था। गर्मी होने की वजह से बॉडी में से बदबू आना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से ईसाई को परेशानी का सामना करना पड़ा और उसने 2 बैग्स में रनाया को कट करके फ्रीजर में रख दिया। बॉडी पार्ट्स की ऐसे कटिंग की गई थी कि उनको बाद में खाया जा सके। ईसाई को कुछ अरसे बाद रियलाइज हुआ कि वो बॉडी को पूरे तरीके से नहीं खा सकता और इस घिनौने काम को दुनिया से छुपाने के लिए उसने रनाया की बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का फैसला किया। ईसाई अक्सर ही अपने फ्री टाइम में पार्क जाया करता था। एक पार्क उसके अपार्टमेंट के करीब था जिसके अंदर लेक भी थी। उसने रनाया की बॉडी को उसी पार्क की लेक में फेंकने का सोचा। इसके लिए उसने एक कैब बुक की और रनाया की बॉडी पार्ट्स को बैग्स में डालकर फेंकने की ठान ली। ईसाई काफी दफा इस पार्क में आ चुका था, तो इस पार्क में किस वक्त कितने लोग होते हैं उसको इस चीज का अंदाजा था। उसने सही टाइम देखकर उस पार्क में रनाया की बॉडी को ले जाने का फैसला कर लिया। क्योंकि ईसाई बहुत वीक था, उससे वो बैग्स नहीं उठाए गए। उसने टैक्सी ड्राइवर की हेल्प लेने की कोशिश की और गाड़ी में बैग्स टैक्सी ड्राइवर की हेल्प से रखवाए गए। एक 4 फुटिया दुबला पतला आदमी जो अपना कारनामा छुपाने के लिए कैब वाले की हेल्प लेता है। टैक्सी वाले ने ईसाई को दोनों बैग्स के साथ पार्क में ड्रॉप कर दिया। ईसाई ने बैग्स को घसीटकर लेक तक लेके जाने की कोशिश की और इसी काम में वो बहुत थक चुका था, इसीलिए उसने थोड़ी देर बैग्स को साइड पर रखकर रेस्ट करने की कोशिश की। ईसाई बैग से 6 कदम आगे पहुंचा तो उसको पीछे से किसी का चिल्लाने की आवाज आई। पीछे मुड़ के जब उसने देखा तो एक आदमी बैग्स के पास खड़ा था और वो ईसाई से पूछ रहा था, क्या ये बैग तुम्हारे हैं? तो ईसाई ने रिप्लाई किया, नहीं ये बैग मेरे नहीं। तो उस आदमी ने शोर शराबा शुरू कर दिया। उस बैग के पास काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस को कॉल की गई। पुलिस के आने का सुनकर ईसाई को ये रियलाइज हो चुका था कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुका है। पुलिस के आने का सुनकर और भीड़ देखकर ईसाई काफी परेशान हो गया। उसकी मेंटल स्टेट काफी क्रिटिकल थी। किसी तरीके से वो पार्क से निकलकर अपने अपार्टमेंट तो चला गया, लेकिन कुछ देर बाद उसको रियलाइज हुआ कि वो फंस चुका है। बैग्स पर और बॉडी पर उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान थे। बैग्स को पार्क में फेंकने के 3 दिन बाद फ्रेंच पुलिस ने ईसाई को उसके घर से ही अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट होने के बाद ईसाई काफी काम था और जब उससे पूछा गया कि तुमने ये सब क्यों किया है, तो ईसाई ने रिप्लाई दिया, मुझे सिर्फ उसका मांस खाना था जो मैंने खा लिया। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होने की वजह से और ईसाई के जापानीज होने की वजह से ईसाई ने जो मर्डर पेरिस में किया था, पेरिस की कोर्ट ने ईसाई को बहुत लंबा खींचा था। ईसाई 2 साल तक पेरिस की जेल में रहा क्योंकि ईसाई एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था और उसके बाप के यूरोप में भी बिजनेस रिलेशन थे। ईसाई के लॉयर्स ने ईसाई को कोर्ट में मेंटली अनस्टेबल और इमेच्योर साबित कर दिया था, जिसकी वजह से पेरिस की कोर्ट ईसाई पे कोई पनिशमेंट नहीं लगा सकती थी। उसकी कोई भी स्टेटमेंट को फैक्चुअल वे में नहीं ले सकता था, इसलिए ईसाई को रिलीज कर दिया गया। जेल और कोर्ट से तो वो बचकर निकल चुका था, लेकिन मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से पेरिस की कम्युनिटी ने ईसाई को एक मेंटल इंस्टीट्यूट में एडमिट करा दिया। कुछ अरसे बाद ईसाई के पेरेंट्स ने
ईसाई को मेंटल इंस्टीट्यूट से भी बाहर निकलवा लिया। ईसाई के सब क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उसके पेरेंट्स के थ्रू क्लियर करवा दिए गए थे। चार्जेस क्लियर होने की वजह से ईसाई अब फ्री था और वो अपने पेरेंट्स के साथ जापान आ गया और जापान में एक नॉर्मल लाइफ गुजारनी शुरू कर दी। ईसाई ने जो मर्डर पेरिस में किया था उसकी वजह से जापानीज कम्युनिटी ईसाई से काफी नाराज थी और वो ईसाई से बदला लेना चाहती थी। ईसाई पे कोई भी वायलेंस का केस नहीं था और उसके सब रिकॉर्ड क्लियर थे, जिसकी वजह से पुलिस और कम्युनिटी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। कोई भी केसेस उसके अगेंस्ट ना होने की वजह से जापानीज कम्युनिटी में ईसाई एक फ्री सिटीजन था और वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारता रहा। ईसाई की एक नेगेटिव इमेज की वजह से उसको कोई जॉब नहीं मिली, ना ही किसी ने उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप की। ने अपनी सारी लाइफ अपने बाप के पैसे से ही गुजार दी। ईसाई के साथ कोई भी आदमी काम करना पसंद नहीं करता था। एक मर्डरर के तौर पर उसकी इमेज पूरे जापान में फेमस थी, लेकिन जब ईसाई 50 साल का हुआ तो उसने इन्हीं मर्डर को अपना बिजनेस बना लिया और नावल और बुक्स लिखनी शुरू कर दी। वो 50-60 साल की उम्र के दरमियान काफी इंटरव्यू दे चुका था और लोगों को अपनी लाइफ शेयर करता। 60 साल की उम्र में ईसाई नावल्स, बुक्स, फिल्म्स और कुछ इंटरव्यू भी कर चुका था और कुछ डायरेक्टर्स को अप्रोच कर ईसाई ने अडल्ट फिल्म्स में भी काम किया। ईसाई ने अपनी बुक में लिखा कि उसका इन सब कामों में कोई फॉल्ट नहीं, ये सिर्फ उसकी एक नेचर थी। और उसने अपने नावल्स में ये बताया कि मैं अर्थ पे बिलोंग नहीं करता, मैं इस अर्थ का पार्ट नहीं हूँ, ये दुनिया मेरे लिए नहीं और मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम सबसे मुख्तलिफ हूँ।